हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। तो आज हम 12th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। हम इसमें इंट्रोडक्शन में इसका मीनिंग समझेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के बारे में समझेंगे, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले करते हैं हम इंट्रोडक्शन। देखिए 11th स्टैंडर्ड में आज तक जो भी आपने बिजनेस के बारे में पढ़ा था वो आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। उसमें क्या होता है, देखो सोल का मतलब होता है एक और प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, जिसमें एक ओनर होता है। सारा बिजनेस उसी का होता है, उसी ने अपनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की होती है। सभी तरह के रिस्क भी उसी के होते थे, सभी तरह का प्रॉफिट भी उस अकेले पर्सन का ही होता था। और जितने भी बिजनेस को रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते थे वो भी उस ओनर के ही होते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि उसका बिजनेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता था। उसके पास एक पर्सन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपना बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। तो इसके लिए अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसमें और ज़्यादा रिसोर्सेज लेके आने हैं, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे दूसरे लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, किसी और लोग से उसको कैपिटल इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा। और लोग अगर उसके बिज़नेस में पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, और लोगों को भी ज़्यादा स्टाफ को ज़्यादा अच्छे मैनेजर को मैनेज करने के लिए वो रख सकता है। तो उससे क्या होगा, उसका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए उसे करना क्या पड़ेगा, दूसरे लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। यानी कि कुछ और लोगों को भी ओनर बनाना पड़ेगा और लोगों को अपने बिजनेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बस यही है, हम 12th स्टैंडर्ड में ये करने वाले हैं कि जब एक पर्सन से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिलकर अगर बिज़नेस चलाते हैं तो क्या होता है, किस तरह के बिजनेसेस बनते हैं। जब एक से ज़्यादा कई लोग मिलकर बिजनेसेस चलाते हैं, ओनर्स बनते हैं, तो दो तरह के बिजनेसेस आते हैं। एक है पार्टनरशिप और दूसरा होता है कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है वो हम डिटेल में करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में हम इन दोनों बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में। देखिए हम इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से पढ़ सकते हैं, इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक बंदा जो एक पर्सन है सिर्फ वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ बिजनेस, सिर्फ वही है जिसने सभी तरह के रिस्क को अंडरटेक करना है। मैनेजेस द अफेयर ऑफ द बिजनेस, और वही अपने बिजनेस को मैनेज भी करता है, क्योंकि सभी तरह के डिसीजन उसके हैं। उसको पता है कि उसके बिज़नेस के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसी के लिए अपने बिज़नेस को लेकर जो भी डिसीजन है वो भी सभी उसके हाथ में ही होते हैं। बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोल ट्रेडर। अब एक पर्सन के पास कितना पैसा होगा, वो अपने बिजनेस में कितना पैसा, कितने रिसोर्सेज लगा सकता है, तो वो रिसोर्सेज उसके जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। इससे उसका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। टू ओवरकम द रिसोर्सेज ऑफ द सोल ट्रेडर हैज़ टू ज्वाइन द हैंड्स विद अदर्स। वही अगर उसको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस को छोड़कर कहाँ पे आना पड़ेगा, पार्टनरशिप वाले बिज़नेस में आना पड़ेगा। यानी कि कुछ और लोगों के साथ उसको हाथ मिलाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उसकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब पहले एक पर्सन था सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो पैसा लगा रहा था, कैपिटल लगा रहा था। अगर पार्टनरशिप में आ जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे, तो वो मिलकर अपनी कैपिटल बिजनेस में लगा सकते हैं, जिससे क्या है, कैपिटल इंक्रीज़ होगी। मोर मैनेजरियल स्किल्स, मोर पर्सनस टू शेयर रिस्क ऑफ द बिजनेस। उससे क्या होगा कि उनका बिजनेस जो है वो अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे उनको स्किलफुल पर्सनस मिलेंगे, स्टाफ ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं वो, और ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे जो रिस्क बियर कर सकते हैं। पहले एक पर्सन था जो सभी तरह के रिस्क बियर कर रहा था, अभी क्या वो रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा उन पर्सनस में जितने पर्सनस वो बिजनेस को चला रहे हैं। सो दस पार्टनरशिप फॉर्म्स अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाती है, कब बनती है, जब कुछ लोग मिलकर अपना बिजनेस चलाना शुरू करते हैं। तो हमने समझा कि पार्टनरशिप क्या होती है, कि जब पहले क्या होता था, एक पर्सन होता था वो अपना बिजनेस चलाता था, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में कई लोग जो हैं, एक से ज़्यादा लोग, कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वो लोग जो हैं मिलकर अपना जब बिज़नेस चलाते हैं, मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वो आपस में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। इसका मीनिंग समझते हैं, पार्टनरशिप होता क्या है। तो ये रहा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। When two or more than two persons agree to carry on business, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए, फॉर म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे आर सेड टू हैव फॉर्म द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू वो एक साथ मिलकर बिजनेस करना एग्री करते हैं और म्यूचुअल
अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बिजनेस के जो भी प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पार्टनरशिप कहते हैं। देखिए, प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि पहले सिर्फ एक पर्सन था, जितना प्रॉफिट था वो भी उसका था, तो हर तरह के लॉस और रिस्क भी उसी पर्सन का होता था। लेकिन क्योंकि इसमें पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, जो पर्सन है, जो ओनर्स हैं वो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो जहाँ वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एक दूसरे के साथ बांटेंगे, वहीं रिस्क भी जो है उनका वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि वो रिस्क को मिलकर बियर करने वाले हैं, बिजनेस को मिलकर चलाने वाले हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न की जाती है हमारे इंडिया में, यानी कि इसके रिलेटेड जो लॉ है वो कौन सा लॉ है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो पार्टनरशिप है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्क करती है। तो ये थे कुछ इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आई होप को समझ में आएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट और लॉसेस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बांटते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। और इसको गवर्न कौन करता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के मीनिंग को हम डिटेल में समझने के लिए एक डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, अभी हमने जो एक्ट के बारे में पढ़ा उसके सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो क्या लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सनस। तो पार्टनरशिप क्या है, कुछ लोगों के बीच में रिलेशन है, हु हैव एग्रीड, जो एग्री करते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सभी प्रॉफिट्स को शेयर करने का, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे ये जो लाइन मेंशन है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है कि ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए वो एग्री करते हैं। वो बिजनेस या तो वो सभी पार्टनर्स मिलकर चला रहे हों, या फिर उसमें से एक पार्टनर उस बिजनेस को कैरी कर रहा है और बाकी के बिहाफ पर कैरी कर रहा है। यानी कि उसका जो एग्रीमेंट है, उनका आपस में जो एग्रीमेंट है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि उनमें जो एक पार्टनर है वो बिजनेस को चलाता है बाकी को रिप्रेजेंट करते हुए। ज़रूरी नहीं होता कि सभी पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर बिजनेस को चला रहे हों। कई बार क्या होता है, पार्टनर्स में कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और कुछ जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स या पैसिव पार्टनर्स हम उनको कह देते हैं, कि बिजनेस जो है वो एक पार्टनर द्वारा चलाया जा सकता है, यानी कि एक पार्टनर सबको रिप्रेजेंट करता हुआ बिजनेस वो चला रहा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में अगर 4 पार्टनर्स हैं, उसमें 2 पार्टनर्स अगर एक्टिव हैं, तो इसका मतलब होगा कि बिजनेस को वो 2 पार्टनर्स चला रहे हैं, उनको एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, लेकिन बाकी 2 को वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी 2 वाले जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉसेस में अपना शेयर देंगे, वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो बिजनेस को एक्टिवली कैरी नहीं करते हैं। तो ये कौन करता है, कौन नहीं करेगा, ये सब उनका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, कि एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। तो बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी पार्टनर्स मिलकर चला रहे हों, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो या उनमें से कोई एक बिजनेस को चला रहा हो, या कुछ पार्टनर्स उसमें चला रहे हों, एक्टिंग फॉर ऑल, सबको रिप्रेजेंट करते हुए। तो कहा यही जाएगा कि उस बिजनेस के उस पार्टनर के जो पार्टनर्स हैं वो टोटल 4 हैं, अगर 4 पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर उसको चला 2 रहे हैं तब भी नंबर ऑफ पार्टनर्स 4 ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर्स 4 से 2 हो जाएंगे, पार्टनर्स 4 ही रहेंगे, लेकिन उनमें से क्या हो जाएंगे, एक्टिव पार्टनर्स 2 हो जाएंगे, यानी कि बिजनेस को चलाने वाले पार्टनर्स जो हैं वो 2 हो जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो सभी चारों पार्टनर्स में उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो बटेगा, प्रॉफिट्स भी, लॉसेस भी और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी सभी का होगा। तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप। So from the above definition, it may be concluded that partnership is an association of 2 or more than 2 persons। ये क्या है, एक एसोसिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए, इन अ स्पेसिफिक रेशियो ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन दैम। देखिए, मैंने पहले बोला कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो सब अपना काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। तो एक स्पेसिफिक रेशो वो रख सकते हैं कि हम अपने प्रॉफिट लॉसेस इस रेशो में एक दूसरे के साथ बांटेंगे। तो उस स्पेसिफिक रेशो के अंडर जैसे वो प्रॉफिट और लॉसेस बांटते हैं, तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। द पर्सनस हु आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। तो जो लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स, जो कि ओनर होंगे बिजनेस का, और उस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, फर्म।
तो जो पार्टनर्स मिलकर अपना बिजनेस बनाते हैं उस बिजनेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, हम उसको कहते हैं फर्म। और जो ओनर होते हैं उसको चलाने वाले, उनका हम कहते हैं, उनका नाम हमने रखा हुआ है पार्टनर्स। तो पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं और उनके बिजनेस का नाम होता है फर्म। तो ये था पार्टनरशिप का एक मीनिंग छोटा सा, और डिटेल में आपको समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। और इसमें जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लाइक बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर ज़रूरी नहीं कि जितने पार्टनर्स हैं वो सभी मिलकर अपना बिजनेस चलाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक्टिव हों, यानी कि बिजनेस वो चलाते हों, और बाकी के जो हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करें या फिर प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हों, यानी कि वो बिजनेस के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दूसरा हमने इसमें जो स्पेशल चीज़ पढ़ी वो ये थी कि उनके प्रॉफिट और लॉसेस जो है एक स्पेसिफिक रेशियो में आपस में बटे होते हैं। वो स्पेसिफिक रेशियो रख सकते हैं कि हम अपने प्रॉफिट लॉसेस को, रिस्क को, कैपिटल को इस रेशियो में शेयर करने वाले हैं। और जो उनका इंडिविजुअल जो ओनर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पार्टनर्स, और उनके बिजनेस को हम कहते हैं फर्म। तो ये थी हमने छोटी सी जो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी। तो अब हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी पार्टनरशिप के लिए, जिसमें वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपना जो बिज़नेस है वो कैसे चलाएंगे, किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना पार्टनर्स में बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि वो जो है एक फर्म चला रहे हैं, वो पार्टनरशिप में है, जब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा। हाँ, वो जो एग्रीमेंट है वो मे बी इन राइटिंग और ओरल, राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप उनमें होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ एग्रीमेंट, जो कि पार्टनरशिप के लिए होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड इज़ प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। देखिए अगर एक ही पर्सन होगा, बिजनेस को चला रहा होगा, सिंगल पर्सन होगा, तो वो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा। ठीक है, एक ही बिजनेस, वही ओनर होगा, वही सब रिस्क लेगा, सभी प्रॉफिट्स लेगा। लेकिन पार्टनरशिप हम तभी कहेंगे ना जब वो एक से ज़्यादा लोग उस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हों। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स तो होने बहुत ज़रूरी हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन जो हमारा लॉ है वो अलो करता है वो है 50। तो मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो 50 हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम है वो 2 होने चाहिए। वैसे तो जब 50 मेंबर्स हो जाते हैं, 50 पार्टनर्स हो जाते हैं, तब वो कंपनी बना सकते हैं इतने ज़्यादा पार्टनर्स से। पर हाँ, लॉ अलो कर देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 जो हैं वो पार्टनर्स एक फर्म के हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो हैं वो हमारे होने चाहिए 50। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा लॉफुल बिजनेस। देखिए लॉफुल बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो सिंगल बंदा कर रहा है या फिर वो पार्टनर्स कर रहे हैं, तो बिजनेस तो हमें पता है लॉफुल ही होना चाहिए। दैट मीन्स वो बिजनेस होना चाहिए जो उसकी इजाज़त हमारा लॉ देता है। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हमारे पार्टनरशिप में या हमारे बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी जो है एक फ़ीचर है, एक कंडीशन है कि हमारा जो बिज़नेस है, चाहे वो सिंगल बिजनेस हो चाहे पार्टनरशिप में हो, तो वो बिज़नेस जो है हमारा लॉफुल होना चाहिए, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग वो अलाउड होना चाहिए, उसमें कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा पॉइंट है वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन में क्या होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से, यानी कि वो एसोसिएट हो रहे हैं, वो दो लोग या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस करने के लिए आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो जो जुड़ाव है, वो एसोसिएशन है, वो वॉलेंट्री होना चाहिए। ऐसे नहीं वो किसी मजबूरी में कर रहे हैं। दूसरा क्या इस पॉइंट में आता है कि जो एसोसिएशन है उसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस की और ओनर्स की, पार्टनर्स जो हैं वो ओनर्स होते हैं, तो वो सेपरेट नहीं माना जाता। जैसे कि आपने अभी तक 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, सिंगल पर्सन जो है वो बिजनेस करता है तो बिजनेस उसी का होता है, सभी तरह के रिस्क भी उसी के होते हैं, प्रॉफिट भी उसी का होता है। तो इसी के लिए ओनर और बिजनेस को हम अलग अलग नहीं मानते। वही चीज़ पार्टनरशिप में भी है, फर्म में भी होती है कि जो पार्टनर्स होते हैं यानी कि ओनर्स होते हैं और उनकी जो फर्म होती है उनमें हम सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं, उन दोनों को सेम माना जाता है, यानी कि ओनर्स और बिजनेस एक ही मानकर चलते हैं। ये था हमारा 4th पॉइंट। 5th इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बिल्कुल, जब वो 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे, आपस में बांट कर जो है वो प्रॉफिट को अपने घर पर लेके जाएंगे। हाँ, जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बांटना है वो पहले से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में या फिर अपने एग्रीमेंट में अपने लिख कर दिया हुआ है कि हम अपने प्रॉफिट्स को, हम अपने लॉसेस को इस परसेंटेज पर या फिर इतनी रेशो में हम इसको बांटेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो उस अकॉर्डिंग उनका बिजनेस जो है उनको प्रॉफिट्स दे देता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, उनके पास इस रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर्स के बीच में बराबर बराबर बन जाता है। तो ये होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ 6th पॉइंट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है?
देखिए इसमें होता है कि कोई भी पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के बिना कुछ भी अपना शेयर जो है वो पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, कोई भी चीज़ अपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। देखिए बिज़नेस में जो भी है, जो भी कुछ होना है, चाहे वो ट्रांसफ़र है या फिर कोई डिसीज़न है बिज़नेस को लेकर, अब ओनर एक नहीं है, अब ओनर जो हैं वो कई लोग मिलकर जो हैं वो चला रहे हैं बिज़नेस को, कई ओनर्स हैं। तो जो भी काम होगा उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। तो इसीलिए सबकी किसी भी काम को लेकर, किसी भी डिसीज़न को लेकर सबकी जो कंसेंट है वो होना, उनकी सबकी मर्ज़ी होना, सबकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका एक मेन और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सबकी जो कंसेंट है वो ज़रूरी होती है, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी ज़रूरी होती है। देखिए अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, किसी के बीच में आपस में डिसीजन को लेकर सबकी सहमति ही नहीं है, तो दैट मीन्स उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, पार्टनरशिप ही नहीं है। और अगर पार्टनरशिप है ही नहीं तो ये बिज़नेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये इसका मेन फीचर है कि सब में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग और सबकी सहमति, सबका कंसेंट किसी भी डिसीजन को लेकर होना चाहिए। अगर किसी भी एक पर्सन का डिसीजन के ऊपर अपना सहमति, उनकी कंसेंट नहीं है तो वो डिसीजन अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था वॉलेंट्री एसोसिएशन में कि जो बिज़नेस यानी कि फर्म है और पार्टनर्स हैं वो दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता, दोनों को सेम माना जाता है, यानी कि ओनर्स और बिज़नेस आपस में अलग नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो लायबिलिटी है बिल्कुल सिंगल, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था उसी की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है। ये बिज़नेस को लेकर जो रिस्क हैं वो ओनर ही बियर करते हैं, चाहे वो ओनर एक हो या फिर पार्टनर्स हो। पार्टनर्स में कई ओनर्स हो जाते हैं लेकिन जो लायबिलिटी है वो सब मिलकर बियर करेंगे। और लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि आपका जो बिज़नेस है, अगर उसमें जो लायबिलिटीज़ हैं उसको आपको पूरा करना है, उसको पे करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? बिज़नेस के एसेट्स को सेल करते हो। लेकिन अगर उससे भी आपकी लायबिलिटीज़ कवर नहीं होती हैं तो जो पार्टनर्स हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल करके उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाता है। तो यानी कि ओनर्स को बिज़नेस से अलग नहीं माना जाता। अगर बिज़नेस की जो लायबिलिटीज़ हैं वो पूरी ना हो तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम साथ में ले लेते हैं? पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ वो साथ में ले लेते हैं, इसीलिए उनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि उनकी लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस के एसेट्स तक लिमिटेड नहीं होती। जब तक लायबिलिटीज़ पूरी कवर अप नहीं होती, पूरी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं किया जाता, तब तक उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कलेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में क्या होता है, जो बिज़नेस होता है, फर्म होती है और पार्टनर्स, वो दोनों अलग नहीं होते, सेम होते हैं। इसीलिए यानी कि जो ओनर्स हैं वो ओनर भी हैं और साथ में बिज़नेस को भी चला रहे हैं, दोनों चला रहे, मतलब चलाने का काम भी कर रहे हैं, साथ में ओनरशिप का काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इस पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से अलग नहीं रख कर चलते हम ओनरशिप को, यानी कि पार्टनर जो हैं वो ओनर की आइडेंटिटी से भी काम कर रहे हैं, साथ में वो मैनेजमेंट की आइडेंटिटी से भी काम कर रहे हैं। यानी कि बिज़नेस का मालिक भी वही है और बिज़नेस को चला भी वही रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चलाने का, मैनेज करने के लिए वो किसी एक पार्टनर को, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके 4 पार्टनर हैं तो उनमें से किसी एक पार्टनर को वो क्या कर दें, एज अ एजेंट रख दें कि सभी काम जो है ये पार्टनर संभालेगा। तो वो ऐसा कर सकते हैं, अपने राइट जो है अपने ही बीच में से किसी पार्टनर को दे सकते हैं उसको। तब अगर एक पार्टनर है जो बाकी के बिहाफ पे वो काम करने वाला है तो उसको हम क्या कह देते हैं? एजेंट कह देते हैं। तो वे क्या है, बाकी पार्टनर्स का एजेंट बन जाता है। तो इसीलिए जो पार्टनर्स हैं वो ओनर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होते हैं। और अगर बाकी के पार्टनर्स अपने राइट्स हैं, जो बिज़नेस को चलाने के राइट्स हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी एक या किसी दो पार्टनर्स को, तो वो क्या बन जाते हैं? बाकी पार्टनर्स के एजेंट बन जाते हैं। तो ये होती है कलेक्टिव मैनेजमेंट। कलेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब कि सब मिलकर अपना काम कर रहे हैं, वो ओनर्स भी वही हैं और मैनेजमेंट भी वही है। इसीलिए जो ये बिज़नेस है वो क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, प्लस इसमें जो ओनर्स हैं और मैनेजमेंट है वो आपस में सेपरेशन नहीं होती और ना ही ओनर और बिजनेस में सेपरेशन की जाती है, सबको एक ही मानकर चला जाता है। नेक्स्ट इज एक्ट। देखिए इसमें कौन सा एक्ट आता है, यानी कि कौन सा एक्ट इस पार्टनरशिप को गवर्न करता है, वो हमने पहले भी पढ़ा था। पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक्ट है वो इस पार्टनरशिप को गवर्न करता है, यानी कि उसमें मेंशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही पार्टनरशिप के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। सभी को उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। देखिए रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म में कंपलसरी नहीं होती, आप करवा भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन, नहीं भी करवा सकते। अगर आप पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें रजिस्टर करवाना है तो वो रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन करवाना।
नेक्स्ट पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स मिलकर भी कैरी ऑन कर सकते हैं या फिर उनके बिहाफ पर कोई एक पार्टनर भी उसको बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। जो पार्टनर जो बिजनेस को कैरी करेगा बाकी सबके बिहाफ पर, तो वो पार्टनर्स का, बाकी सब पार्टनर्स का क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे 11 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इन पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप है या नहीं है, यानी कि एक पार्टनरशिप में ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन समझा और पार्टनरशिप के मीनिंग को समझा, साथ में हमने पार्टनरशिप के फीचर्स किए। देखिए इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे, पार्टनरशिप क्या होती है वो चीज़ नहीं पता होंगी, तब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले ये जो बेस है इसका वो समझना बहुत ज़रूरी है।